बिहार के वार्ड सदस्यों के शिक्षा पर सवाल खड़ा करने वाले पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का अब सुर बदलता नजर आ रहा है। उन्होंने अपना बयान बदल दिया है और मधेपुरा के एक सभा में, एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों का उनका हक और अधिकार मिलेगा। नल जल योजना की समीक्षा और जांच कर कार्रवाई करने की भी बातें कही है। आपको बता दें कि वार्ड सदस्य आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पटना की धरती को घेरने के लिए तैयार हैं, सरकार के सामने मांग रखने के लिए तैयार हैं और भड़क गए हैं बिहार के पंचायती राज मंत्री के उस बयान पर, जिस पर उन्होंने वार्ड सदस्यों के शिक्षा पर सवाल खड़ा किया था। हालांकि बिहार के कई जिलों से बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को जवाब देने का काम किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार, जहां बातें करते हैं गांव पंचायत और ग्रामीणों से जुड़ी खबरों का। दोस्तों, हम बता दें कि बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का अब सुर बदल गया है, यानी कि वार्ड सदस्यों के ताकत का एहसास शायद उन्हें हो गया है। जिस प्रकार से बिहार के वार्ड सदस्यों ने विभिन्न जिलों और विभिन्न प्रखंडों में पंचायती राज मंत्री का पुतला दहन कर यह जरूर संकेत दे दिया है कि बिहार के वार्ड सदस्य एकता के सूत्र में बंध गए हैं और पटना की धरती पर 20 नवंबर को अपनी एकता का प्रदर्शन भी करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, हक अधिकार को लेकर रहने का प्रयास करेंगे। हालांकि वार्ड सदस्यों का ज्यादा कुछ मांग नहीं है, उनका मांग है हमें जिस मान सम्मान के साथ वार्ड सदस्य बनाया गया है सरकार के द्वारा, वही हक और अधिकार हमें मिलना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं। और तो और सम्मान के साथ जो खेला जा रहा है उस सम्मान को बरकरार रखा जाए, सम्मान हमको दिया जाए। रबड़ स्टाम्प की तरह सिग्नेचर मात्र करने का एक व्यक्ति, एक पद नहीं बनाया जाए। उनके लिए जो वार्ड में काम होते हैं, वार्ड सदस्य के संरक्षण में हो, वार्ड सदस्य के देखरेख में हो, वार्ड सदस्य के सहमति पर हो, इन अधिकारों के लिए वार्ड सदस्य अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बात कर रहे थे पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम की, जहां मीडिया से बातें करते हुए मंत्री जी ने कहा था कि आप जानते हैं कि वार्ड सदस्य कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, जिस पर वार्ड सदस्यों ने खुलकर जवाब दिया, पुतला दहन किया। अब मधेपुरा के एक सभा में, एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने कहा कि मैं कौन होता हूं, वार्ड सदस्य के हक को काटने वाला। अब वार्ड सदस्य के हक और अधिकार उनको मिलेगा। नल जल योजना की जांच की जाएगी और उसके बाद वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार मिलेगा, यानी कि नल जल योजना में जो गलत किए हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या जो मंत्री जी ने शिक्षा पर, वार्ड सदस्यों के शिक्षा पर बयान दिया था, क्या वापस होगा? नहीं। तो बिल्कुल वार्ड सदस्य जो हैं पटना की धरती पर पहुंचने के लिए एकजुट हो गए हैं और अपने हक और अधिकार को लेंगे। जानते हैं, चुनाव जीते महीनों हो गए, लेकिन उन्हें मात्र सिग्नेचर मात्र ही खोजा जाता है। उनके वार्ड में काम अगर हो रहा है तो कोई पूछने तक नहीं जाता है। लेकिन मंत्री जी के बयान के बाद कम से कम एक संतुष्टि तो मिली कि मंत्री जी को अब समझ में आ गया है कि वार्ड सदस्य क्या हैं। यह बहुत ही ताजुबात बात है कि बहुत कम समय में उन्हें समझ में आ गया। हम आपको बताते चले कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें, विकास कार्यों में बढ़ेगी वार्ड सदस्यों की भागीदारी। पंचायती राज मंत्री का अखबारों के पन्ना में यह बड़ा बयान आया है जो कि वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह खबर मधेपुरा से निकल कर आया है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जनता की सरकार है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर समवेत रूप से संघर्ष करना है, तभी 2024 एवं 25 की लड़ाई में जीत हासिल होगी। और उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से ही सभी मिलकर कार्य करें। मंत्री जी ने कहा, नल जल पर जांच व समीक्षा जारी है, त्रुटियों को दूर किया जा रहा है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों के हक एवं हक की कटौती की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने उनकी भागीदारी से
ही विकास सुनिश्चित है, यानी कि वार्ड सदस्यों के भागीदारी से ही गांव पंचायत का विकास हो सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राजद जिलाध्यक्ष जयकांत यादव कांग्रेस कार्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने की भी मांग की उनसे। सीपीआई नेता प्रमोद कुमार प्रभाकर ने कहा, सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा बयान जो है मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो वीडियो लंबी नहीं हो तो बिल्कुल हम आपको एक शब्द में बता देना चाहेंगे कि वार्ड सदस्य को लेकर अब मंत्री जी के बोल बदल गए हैं। बस एकता बनाए रखिए, जीत आपकी तय है और संविधान के अनुसार आपका मान सम्मान मिलना भी सुनिश्चित है, निश्चित है। बस बने रहिए और हमारी बातें अगर पसंद आई हो या कोई आपको तकलीफ लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। हम आपकी आवाज आज से ही नहीं बल्कि जब आप चुनाव नहीं जीते थे तो आपको हम गाइडलाइन भी किए थे, चुनाव कैसे जीतिएगा, क्या है इसका हक अधिकार, तमाम चीजों को बताया था। और आज भी बहुत सारे जो आपके जो गाइडलाइन करने वाले चैनल्स थे वो आपसे दूर चले गए, लेकिन आज भी हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, जब साथ हैं और अब तक चुनाव से अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या है वार्ड सदस्यों की स्थिति। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।